क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी का रिकॉर्ड, रमीज राजा मानी से बेहतर। रमीज राजा के 50 करोड़ लागत का मंसूबा वक्त का जिया। पीसीबी उबूरी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने सोशल मीडिया पर आदाद-ओ-शुमार के साथ अपने दौर का मवाजना दो साबिक चेयरमैनों एहसान मानी और रमीज राजा से किया है। नजम सेठी ने दावा किया कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद करवाया गया और पीएसएल ने फ्रेंचाइज फीस के जरिए $90 मिलियन कमाए। एहसान मानी के दौर में पीएसएल 5 और 6 में नुकसान हुआ और रमीज राजा के दौर में जूनियर लीग को किसी टीम ने नहीं खरीदा, जिसके बाइस $4 मिलियन का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर जारी करदा टेबल के मुताबिक नजम सेठी दौर में कौमी T20 और टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर थी, जबकि वनडे रैंकिंग में नंबर 5 पोजीशन पर थी। टेबल में साबिक चेयरमैन एहसान मानी के दौर में पाकिस्तान की टीम टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर, T20 में चौथे और वनडे में छठे नंबर पर थी। रमीज राजा के दौर में कौमी टीम टेस्ट रैंकिंग छठे, वनडे में 5वें और T20 में तीसरे नंबर पर थी। टेबल में बताया कि नजम सेठी के दौर में बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हसन अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, मोहम्मद हारिस और हैदर अली जैसे खिलाड़ियों को सामने लाया गया। एहसान मानी के दौर में वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी सामने आए, जबकि रमीज राजा के दौर में सिर्फ कासिम अकरम नए खिलाड़ियों में सामने आए। नजम सेठी के मुताबिक इनके दौर में पाकिस्तानी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में कामयाबी हासिल की, जबकि एहसान मानी के दौर में सैकड़ों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए और रमीज राजा के दौर में ड्रॉप इन पिचेस पर 50 करोड़ लागत के मंसूबे पर वक्त जाया किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।